हाँ जी, सेल सेल सेल। एक गोरी चिट्टी गोश्त वाली औरत ऑन सेल, जो कि मात्र 500 रुपए में आपकी हो सकती है। फिर चाहे आप इससे झाड़ू पोछा लगवाए, बर्तन धुलवाए, बड़े बुजुर्गों के पैर दबवाए, बच्चे पैदा करवाए, सारी सारी रात नोचे खसोटे, या फिर अपनी हवस का शिकारी क्यों ना बनाए, ये उस तक नहीं करेंगे। हाँ जी, सेल सेल सेल। एक गोरी चिट्टी गोश्त वाली औरत ऑन सेल, जो कि मात्र 500 रुपए में आपकी हो सकती है। फिर चाहे आप इससे झाड़ू पोछा लगवाए, बर्तन धुलवाए, बड़े बुजुर्गों के पैर दबवाए, बच्चे पैदा करवाए, सारी सारी रात नोचे खसोटे, या फिर अपनी हवस का शिकारी क्यों ना बनाए, ये उस तक नहीं करेंगे। हाँ जी, सेल सेल सेल। एक गोरी चिट्टी गोश्त। ये पानी देख रहे हैं आप सब, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये तो हम जैसे लोग हैं। मेरा घर ये मंडी वाली गली में ही है। वैसे वो कोई घर नहीं, सिर्फ एक छोटा सा कमरा है। दिन में तो बेशक हमें उस कमरे में घुसने का मौका मिल जाए, पर रात उसके बाहर बैठकर ही गुजारनी पड़ती है, क्योंकि दिन में ऐसे मोहल्लों के ये छोटे छोटे कमरे आपको शायद मुफ्त में ही मिल जाएंगे, पर रात होते ही इनके दाम एकदम से बढ़ जाते हैं। और हम जैसे लोग, हम मुफ्त का कुछ भी नहीं छोड़ते। मुफ्त में राशन मिला तो इधर, मुफ्त के कपड़े मिले तो उधर, मुफ्त की शिक्षा मिली तो यहाँ, और मकान मिले तो वहां। वैसे असल मायने में खाना बदोश तो हम जैसे लोग होते हैं, जिनका कोई पक्का ठौर ठिकाना ही नहीं होता। जहां 2 वक्त की रोटी और फिर छुपाने को थोड़ी सी जगह मिल जाए, उसी को अपना घर मानकर बैठ जाते। फिर वो घर चाहे देश के किसी भी शहर, कैसे भी मोहल्ले,
या ऐसी किसी रंगीन गली में ही क्यों ना हो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूं। सांवली सलोनी सी दिखती है, बड़ी बड़ी सी आंखें हैं, काले लंबे बाल हैं, चेहरे पर काला तिल भी है। जब वो हंसती है तो उसकी आंखें बिल्कुल छोटी सी हो जाती। 4 साल हुए उसे गुम हुए। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा तो उसने गहरे नीले रंग का सूट पहना हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि मर खप गई, कुछ कहते हैं किसी के साथ भाग गई, और किसी किसी का तो यहां तक का कहना है कि भैया अब तक तो किसी ने बेच-बाच भी दी होगी। इस दुनिया का सबसे पुराना और आलीशान धंधा जानते हैं कौन सा? एक इंसान का किसी दूसरे इंसान को बेच देना। फिर वो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, किसी भी उम्र का हो या किसी भी जात का, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमारे वो सब काम कर सके जो हम चाहते हैं। फिर चाहे वो 4 पैरों पे चलने वाला जानवर हो या 2 पैरों पे चलने वाला इंसान। किसी को अपना गुलाम बनाना भला किसको अच्छा नहीं लगता? ये गुलाम शब्द ही है जो इंसान को इंसान से हैवान बना देता। गुलामी एक ऐसा धंधा है जो सदियों से चला है। अभी सोचा आपने कैसा लगता जब आपका कोई अपना सुबह नहा धोकर मुस्कुरा कर घर से काम के लिए निकलता है, शाम होते होते सब लोग तो वापिस आ जाते हैं लेकिन वो नहीं आता। आप उसे ढूंढने की हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं जो आप कर सकते हैं। पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों को फोन लगाते हैं, मंदिरों में झाड़ फूक करवाते हैं, माथे टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं, यहां तक कि पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाते हैं। लेकिन वो इंसान लौट कर नहीं आता और जाकर चिपक जाता है किसी दीवार या खंबे पे इश्तिहार बनके, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो उसे यहां से जरूर बाहर निकालेगा। लेकिन वक्त की धूप उसको उसके ही इश्तिहारों से गायब कर देती है और पीछे रह जाता है फटा पुराना बेरंगा कागज। एक साधारण सी दिखने वाली 37 साल की सुमन नाम की महिला एक शाम अपने घर से काम के लिए निकलती है लेकिन कभी लौट कर नहीं आती। मैंने उसे ढूंढने की हर वो मुमकिन कोशिश की जो मैं कर सकता। पड़ोसियों से पूछताछ की, दोस्तों रिश्तेदारों को फोन लगाया, मंदिरों में झाड़ फूक करवाई, माथे टेके, नाक रगड़ी, इश्तिहार छपवाए, यहाँ तक कि पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई। हर साल 6 से 8 लाख, हर महीने 1.5 से 2,000, हर दिन 1.5 से 2,000 और हर घंटे 100 से 125 लोग यूं पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं और जाके बन जाते हैं किसी के गुलाम। कहां चले जाते
तुम्हें पता है लोग कहते हैं कि हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, तुम एक ना एक दिन जरूर लौट के आओ। अरे लोग तो 20-20 सालों के बाद वापस आते हैं, तुम्हें तो गए अभी फिर भी सिर्फ 4 साल ही हुए। हिम्मत रखो, एक ना एक दिन जरूर लौट के आओ। तुम अभी जवान हो, खूबसूरत हो, दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? अपने बारे में सोचो, पहाड़ जैसी जिंदगी है, अकेले कैसे काटोगे? भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं। तुम देखना, वो एक ना एक दिन जरूर वापस आएगी। सुना है शहर के बाहर खुले मैदान में एक बाबा जी आए जो कपड़ा देखकर ये बता देते हैं कि कौन जिंदा है। खट्टी मीठी गोलियां, खट्टी मीठी गोलियां, खट्टी मीठी गोलियां। आपकी गली, आपके मोहल्ले, आपके शहर में खट्टी मीठी गोलियां बेचने वाला आ गया। अरे ये वो लाल नीली पीली चटकीली गोलियां थोड़ी है जो चाचा लाया करते थे। ये तो जादुई गोलियां, सिर्फ मेरी माताओं और बहनों के लिए। ये मसाले को पटाखा बना दे, पटाखे को बम बना दे और बम को एटम बम बना दे। ये बड़ी दूर से लाई गई, इसमें मेवा मिलाई गई आपके लिए। जी हाँ मैडम, आपके लिए स्पेशल ऑर्डर देकर हमारे गांव से मंगवाई गई। हमारा गांव यहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। ये जो घग्गर नदी है ना, इसके बिल्कुल किनारे पे बसा हुआ। लेकिन कभी कभी उस नदी में बाढ़ आ जाती है, और जब भी बाढ़ आती है हमारा घर, हमारे खेत, कुछ भी नहीं बचता, सब बर्बाद हो जाते हैं। इस बार भी जब बाढ़ आई तो गांव में किसी के पास भी रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं था खाने के लिए। बस तभी एक बाबू साहब हमारे गांव में आया। 12 से लेकर 15 साल की जितनी भी लड़कियां, सभी को मेरे साथ भेज दो। बदले में तुम्हें इतना पैसा मिलेगा जिससे तुम अपना घर भी बना लोगे और 2 वक्त की रोटी भी खा लोगे। उस बाबू ने सभी लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठाया, चारों तरफ धुआं फैलाया और कहीं गायब हो गया। भैया बात सुनो, भैया एक 13 साल की बच्ची है, मीनू नाम है, आपने कहीं देखा उसे? किसी रेलवे स्टेशन पर देखा हो, किसी बस स्टैंड पर देखा हो? एक 13 साल की बच्ची है, नाम मीनू है, मेरी बहन है, कहीं गुम हो गई है, आपने कहीं देखा है भैया? भैया बस भैया एक 13 साल की बच्ची है, नाम मीनू, आपने कहीं तो देखा होगा किसी रेलवे स्टेशन पर। मैं उसे 2 साल से ढूंढ रहा हूं, मेरी बहन आपने कहीं तो देखा हो? भैया बताओ, मैं एक 13 साल की बच्ची है। मैं पूरे 2 साल तक अपनी बहन को यहां वहां ढूंढता रहा, और जब वो मुझे मिली, घोड़े पे सवार होके, घोड़े पे सवार होके, घोड़े पे सवार होके, बांध के सहरा आएंगे मेरे बलमा। चांदी की कलगी, सोने का हार हो
मेकअप या किसी प्लास्टिक सर्जरी का कमाल थोड़ी। ये तो उन गोलियों का कमाल है जो इस खाने में मिलाकर इस कोठे में हर किसी को दी जाती है, ताकि वो सुंदर दिख सके, खूबसूरत दिख सके, जवान दिख सके, जिसे हर कोई देखकर मोहित हो जाए और खूब सारे पैसे देकर इन्हें अपने हवस का शिकार बना सके। मीनू, मीनू बासु, चल मेरे साथ घर चल। अरे मैं तुझे लेने आ रहा हूं, चल मेरे साथ। नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं होने दे साथ, चल। अरे पगली, घर में तो सभी लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैं सच कह रहा हूं, चल। नहीं देख, मुझे कुछ नहीं सुना, मेरे साथ घर। एक बार मेरे साथ घर चल। देख देख, मैं तुझे 2 साल से ढूंढ रहा हूं, मेरे साथ घर चल। मीनू, मीनू बात सुन। मीनू कहां जा रही है? मीनू मेरे साथ घर चल। मीनू घर पर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। मीनू डरने की जरूरत नहीं है। मीनू, मीनू बात सुन। मीनू, वो नहीं आई क्योंकि शायद वो ये जान चुकी थी कि अब वो उस भूल भुलैया के अंदर है जहां अगर कोई भी लड़की चली जाए तो कभी बाहर नहीं निकल सकती, और अगर गलती से निकल भी जाए तो ये समाज में रहने वाले हम जैसे लोग उसे कभी नहीं अपनाएंगे। माटी का चूल्हा, माटी का चूल्हा रे, माटी का चूल्हा, पीतल की हांडी, खाना पकाया मैंने, आस है बांधी, आएंगे मेरे बलमा। घोड़े पे सवार होके, घोड़े पे सवार होके, घोड़े पे सवार होके, बांध के सहरा, आएंगे मेरे बलमा, आएंगे मेरे बलमा। 50 रुपए, 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 50 रुपए। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि क्या मिलता है भला 50 रुपए में? मैं बताता हूं। 50 रुपए में रोटी, 50 रुपए में कपड़ा, 50 रुपए में खाट, 50 रुपए में चादर, 50 रुपए में तकिया, 50 रुपए में बच्चा। मात्र 50 रुपए। इन छोटे बच्चों की कीमत छोटी रकम है ना, पर इसकी भरपाई मैं सारी जिंदगी करता रहूंगा, जब तक कि ये मिट्टी मुझे खा नहीं जाती। मैंने पहली बार अपने आप को तब बेचा जब मैं 8 साल का था, छोटा, मासूम, भूखा। अरे ना शर्माइए नहीं, आप लोगों ने भी तो अपने को कभी ना कभी बेचा ही होगा। शादी के मंडप में, दफ्तर में, गली में, बाजार में, सरकारी दफ्तरों में। नहीं, कभी नहीं। अरे अपनी शक्ल देखो सर, कितने बेचारे लगते हो। आज घर जाकर आईने के सामने खड़े रहकर ये सवाल खुद से दोबारा करना। मां कसम, जवाब हाँ ही मिलेगा।
जो सो कॉल्ड इंसानी कौन है ना, आपकी टट्टी से लेकर आपकी रूह तक सब खरीद सकती है। सही खरीदार मिलना चाहिए बस। बचपन में कुछ समझ में नहीं आता था, पर एक बात अच्छे से समझ आती थी। भूख भूख में मैंने इंसान को अपना घर द्वार कपड़े इज्जत यहां तक कि अपनी सगी मां बहन को भी बेचते हुए देखा है। वो तो मुझ में इतनी शर्म है कि मैं अपने आप को बेच रहा हूं मात्र 50 रुपए में। साला बच्चे ना हुए तो प्याज टमाटर संतरे हो गए कि खरीदोगे, छीलोगे, काटोगे और उनके नरम मांस को निगल जाओगे। उस रात मैं रोता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। सड़क की दोनों तरफ फुटपाथ के ऊपर जहां लिखा होता है ना, यहां पेशाब करना मना है, वहां काली रूह वाले इंसान घूमते हैं और बड़े प्यार से बोलते हैं, ओ ले 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 ले, कितना प्यारा बच्चा है। आजा आजा अंकल के पास आजा, आजा 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 आजा, अंकल आइसक्रीम देगा, आजा 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 आजा, अंकल चॉकलेट खिलाएगा, आजा 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 आजा, अंकल घुमाने लेके जाएगा, आजा आजा, अंकल अंकल साइकिल से घुमाएगा, आजा आजा आजा, अंकल आइसक्रीम देगा, अंकल चॉकलेट देगा, अंकल घुमाने लेके जाएगा, आजा 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 आना। मुझे ना वो रेपिस्ट बहुत अच्छे लगते हैं जो रेप के बाद मार डालते हैं। आई लव दैट काइंड ऑफ रेपिस्ट, क्योंकि रेप के बाद बच्चे के अंदर बच्चे जैसा तो कुछ बचता नहीं है। ना वो खेलेगा, ना वो खाएगा, ना वो सोएगा, और जब कोई बड़ा उसके पास आने की कोशिश करेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन इन इंसानों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि इंसान जैसे दिखते हैं क्योंकि इंसान जैसे दिखते हैं क्योंकि इंसान जैसे दिखते हैं
दीदी ये मेरे को यहाँ पे लेके आए, तू मेरे को यहाँ पे लेके आए, तू दिला तू बोल रहा है हीरो बन गए वो भी मेरे सामने। चलो इधर आओ, जाओ दोनों, कान पकड़ो और उठक बैठक शुरू करो। चलो। एक दो तीन चार पाँच छः चलो ठीक है, बस करो। और एक बात बताओ, किससे देख रहे थे मुझे? दिखाओ, दिखा, तेरे पास है ना? देख। ओ तेरी, इससे तो बड़ा ही पास दिखता है। और तुम दोनों निकम्मे दूरबीन लगा के मेरे जैसी सुंदर लड़की को देख रहे थे, वो भी नहाते हुए। एक बात बताओ लुच्चो, ऐसा क्या खा लिया था तुमने आज सुबह जो इतना खून उबलने लगा तुम्हारा? आज तो कुछ खाया ही नहीं दीदी, स्कूल गए नहीं, मिड डे मील मिली नहीं। मिड डे मील मिली नहीं? क्या मिलता है मिड डे मील में? सोमवार को तो लिया, मंगलवार को तो लिया, बुधवार को तो लिया, वीरवार को तो लिया, शुक्रवार को तो लिया, शनिवार को तो लिया। हर दिन दलिया कौन खाता है? मैं तो हर रोज नई नई चीजें खाती हूँ। कभी नूडल्स, कभी चाउमीन, कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी मोमो, और आज खीर। ना गोरी ऐसे आंख आंख मटकाओ, ना गोरी ऐसे आंख आंख मटकाओ, ना आशिकों के दिल दिल को तड़पाओ, ना आशिकों के दिल को तड़पाओ, ना गोरी ऐसे आंख आंख मटकाओ। धीम तना ना 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 धीम तना धीम तना धीम तना धीम तना धीम 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 धीम। नैनों के तीर चलाओ, ना गिन गिन नैनों के तीर चलाओ, ना गिन गिन। मैं क्या जानूं इश्क है क्या, मैं क्या जानूं इश्क है क्या, दिल का मैं तो मारा रे मारा रे, दिल का मैं तो मारा रे। गोरी तेरे नैनों की बात चली रे, गोरी तेरे नैनों की बात चली रे, छोड़ दो हमें यूं तड़पाना।
काकी ने बड़ा किया है। वो मुझे कहती थी ये दुनिया बहुत हरामी है। इससे पहले ये दुनिया तुम्हें अपने असली रूप दिखाए, तुम्हें उनके तौर तरीके सीखने होंगे। तुम्हें उन्हें बताना होगा तुम कौन हो और क्या कर सकती हो, ताकि आगे जाकर कोई तकलीफ ना हो। पता है तकलीफ क्या होती है? जब कोई किसी दर्द से बाहर आने की कोशिश कर रहा है मगर आ नहीं पाता। मैं अपने कस्टमर का पूरा ख्याल रखती हूँ। उन्हें तड़पाना, उन्हें बहकाना, उन्हें अपने पास लाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनका पूरा ख्याल रखती हूँ, अपने कुत्तों की तरह। भालो को हीरा बाजाओ गो तो तारा, सुंदरी कमला नाचे। भालो को हीरा बाजाओ गो तो तारा, सुंदरी कमला नाचे। भालो को हीरा बाजाओ गो तो तारा, सुंदरी कमला नाचे। कौन हो तुम? और अंदर कैसे आ गए? क्या चाहिए तुम्हें? तुम 2000 लेती हूँ मैं, जिनमें से 500 दलाल ले जाता है। शर्म नहीं आती तुम्हें अपना दाम बताते हुए? शर्म किस बात की? शर्म किस बात की? धंधा है मेरा, पैसा मिलता है मुझे। जो करना है जल्दी कर और यहाँ से दफा हो। अरे तो गुस्सा ही कर गई। मैं तो मजाक कर रहा था। चलिए सब छोड़, एक बात बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? हाँ? कितने साल की हो? ओ मारिए लाडो नी डाली वाले खेत ना जाई, मारिए लाडो नी डाली वाले खेत ना जाई, कद जड़ी जवानी तेरी होगी, नी डाली वाले खेत ना जाई, मारिए लाडो नी डाली वाले खेत ना जाई, नहीं तू कद कद जड़ी जवानी तेरी हो गई एक मस्तानी दी। जब मैं छोटी थी एक दिन काकी ने दरवाजा खटखटाया। जब मैंने दरवाजा खोला तो काकी अकेली नहीं थी, उनके साथ कोई और भी था। काकी लोग टके मारून करो ना काकी। काकी देखो लोग टके बाजवा में छुपछे। काकी আমার ভয় করছে কাকি। কাকি আমার একা ছেড়ে যেও না। কাকি আমার কষ্ট হচ্ছে কাকি। কাকি আমার ব্যথা হচ্ছে। কাকি
हाँ जी सर, चाहिए कुछ? नहीं नहीं अरे बताओ सर, बताओ, आराम से बताओ सर। नहीं 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 नहीं। हाँ जी सर, कुछ चाहिए क्या आपको? बताओ सर, बताओ। अरे कोई लड़की वड़की? शर्माओ मत सर, बताओ। अरे सर पटाखा माल है सर। आप भी क्या याद रखोगे? अरे सर गारंटी वाला माल है, बताओ ना चाहिए क्या? अरे चाहिए तो है बाबू, लेकिन साला डर लगता है। पिछली बार भी ना किसी ने यही बात बोली थी, भाई 25 साल की लड़की बोल के 50 साल की औरत थमा दी, बताओ। इसलिए इस बार मैंने फैसला किया कि खाली विंडो शॉपिंग करूंगा, खरीदूंगा कुछ नहीं। सर 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 बात सुनो सर, बात सर 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 बात तो सुनो सर। हमारे पास बहुत वैरायटी है सर। चल झूठा, सच बोल रहा है? सच बोल रहे सर, गिनवाए आपको? कितना? आगरा वाली 16 साल की, गुजराती, 20 साल की, हिमाचली, 25 साल की, बिहारी, 30 साल की, मद्रासी, आंटी भी है, मराठी, भाभी भी है, बंगाली, मोदी भी है, पंजाबी, उत्तरी। सच्ची? मुच्ची सर। हाय ओए रब्बा, पिछली बार भी किसी ने यही बात बोली थी और दिया क्या था? देसी मुर्गी का काला अंडा। सालो अब की बार नहीं आऊंगा तुम्हारी बातों में। सर बात सुनो सर, बात तो सर 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 इंटरनेशनल माल भी तो है। सच्ची? मुच्ची सर। गिनवाना एक बार। अमेरिकी, रूसी, चीनी, जापानी, अरबी, नेपाली और तो और बांग्लादेशी भी है सर। हाय ओए तो डिपेंड नो सच्ची। आई लव बंगालीज। कीमत कितनी? 10,000। हाँ। 10,000 पता कितने ज्यादा होते हैं? थोड़े कम करो। अरे सर, माल भी तो इंटरनेशनल है ना। हमारे कोटे की सबसे मशहूर लड़की है ये। लोग मरते हैं इसके साथ एक रात गुजारने के लिए। और आपको पता है हफ्ता हफ्ता भर पहले बुकिंग हो जाती है उसकी। आपको तो दिवाली ऑफर के साथ दे रहे हैं सर, इसलिए 10,000 से एक पैसा भी कम नहीं लेंगे हम। ठीक है, पेमेंट बताओ कैसे लोगी? एटीएम, पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे? अरे सर कैश। सालो आजकल के युग में भी कैश? पकड़ने दो, सूंघना नहीं बेटा। कैश, कैश, कैश। मेरे ख्याल से जब कोई आपको ऐसी बला सी खूबसूरत हसीना मिल जाती है तो आपको बिल्कुल भी विलंब अर्थात की देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी आप देर करेंगे मामला उतना ठंडा होता जाएगा। अब आप पूछेंगे तो फिर भाई साहब करें क्या? आपको करना सिर्फ ये है कि आप उसे देखते रहिए, निहारते रहिए, वो खुद ब खुद आपकी तरफ खींची चली जाएगी। सच्ची, मैंने भी यही किया। मैं उसे देखने लगा, निहारने लगा, और वो भी मुझे देखने लगी, निहारने लगी, मुस्कुराने लगी, तड़पाने लगी, लेकिन उसने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। हाय, अमूमन ऐसा ही होता है भाई साहब। जब आप प्यार के समंदर में गोते खा रहे हो और सामने वाला साहिल पर बैठकर मजे से ये मंजर देख रहा हो, तो आपके तन बदन में ऐसी आग लगती है, ऐसी आग लगती है, जिसे सिर्फ और सिर्फ वही इंसान बुझा सकता है जिसे देखकर वो आग लगी हुई हो। मैंने एक बार फिर से हौले से धीमे से उसकी तरफ अपने प्यार के कदम बढ़ाए, अपने प्यार का इजहार करना चाहा, लेकिन वो मेरे प्यार पे कुछ इस तरह से पानी बरसा रही थी जैसे कोई कुत्ता दीवार पे मुद्दा। भाई साहब, उस दिन पहली बार मुझे कहावत बिल्कुल सही लगी कि ऑल मैन आर डॉग। मैंने एक बार फिर से अपने शरीर की पूरी हिम्मत को जुटाया और उससे कहा कि देखो, मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करता कि मैं शादीशुदा नहीं, लेकिन आप सराय रंभाई कामनी देवी, देखो मैं तुम्हारा होना चाहता हूं, तुम में डूबना चाहता हूं, तुम्हें पाना चाहता हूं, तुम्हें अपनाना चाहता हूं, तुम्हारे इशारों पे नाचना चाहता हूं, तुम्हारा गुलाम बनना चाहता हूं, तुम्हारा कुत्ता बनके तुम्हारे आगे पीछे धूम हिलाना चाहता हूं। हाय, एक पल के लिए मुझे लगा कि वो मुझे हां बोल देगी। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो मुझे अपने सीने से लगा लेगी। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो मुझे प्यार करेगी। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो मुझे अपनी बाहों में लेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जलते हुए अंगारे मेरे सीने पे रख के वहां से चली गई। जब आप किसी को चाहते हो, किसी को अपना बनाना चाहते हो, किसी में डूबना चाहते हो, किसी को पाना चाहते हो, तो ये बात
बिल्कुल भी मायने नहीं रखती कि वो लड़का है या लड़की, जवान है या बूढ़ा, वैश्या है या देवी। आप तो बस उसके होना चाहते हैं, उस पर डूबना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, उसे अपनाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इस दुनिया में कब तक रहूंगा, लेकिन जब तक रहूंगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। अगर मैं किसी और की तरफ देखूं तो मेरी आंखें फूट जाए, अगर ये दिल किसी और को पाना चाहे तो इसकी धड़कन बंद हो जाए, अगर मैं किसी और को देखूं तो मेरी आंखें फूट जाए, अगर ये जुबान किसी और का नाम ले तो ये जुबान सड़ के राख हो जाए। मैं अप्सरा, भाई, कामनी देवी, देखो मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ, तुम्हें डूबना चाहता हूँ, तुम्हें पाना चाहता हूँ। 2024 देश हिंदुस्तान, यहाँ अमीर बेईमान और गरीब बेजुबान, पढ़ लो वेद और पुराण, चाहे खोल लो कुरान, कोई ये बना सका से बेचना ईमान। जब की है कसम मैं आज झूठना ही बोलता, तब तो मेरे आतिश है खुद क्यों की खोलता बोलता कर रहा मैं झूठी हुई बातें, मेरी बातें उनको चुसी रोटी झूठ की जो बातें, भूखे कुर्सियों से आम लोगों को सताते, वो सादे दंगों पर सियासी चूल्हे हैं जलाते, सत्य बेखबर हम ही बैठे बेवकूफ और मीडिया पे खाओ पूरा सच नहीं दिखाते, कह कर भी क्या ही लेंगे जाने के हम सत्य, घुटनों में अकल वहाँ पहुँचते ना है तब कोई सोचता ना क्या ही होगा, बस अपने कर्म का आते यहाँ आते आते दुश्मन आले धर्म का। वहशते दिल रसनोदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई, इश्क बंधु की वो आवाज़ है जिसके आगे कोई ना किसी दीवार से रोकी ना गई। Modern art is an art movement that emerged in late 19th and early 20th century. It was characterized by a shift away from traditional styles to more abstract and experimental approach to getting works of an art. कुछ समझ में आया? कुछ भी नहीं। कुछ तो आया होगा ना? सब नील बटे सन्नाटा। भगवान ने जब मर्द और औरत बनाए ना तो वो बहुत खुश थे। वो सोच रहे थे ये क्या ही चीज मैंने क्रिएट कर दी है। लेकिन जैसा कि हर एक क्रिएटिव इंसान में होता है, वो अपने ही क्रिएट किए गए आर्ट को मैनिपुलेट करता है। अरे भाई साहब, कुछ बेहतरीन क्रिएट करने के लिए तो फिर भगवान कैसे पीछे रह जाते। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, मर्द की चीजों को औरत में डाला, औरत की चीजों को मर्दों में डाला, और फिर जो बनकर सामने आया भगवान ने उसे अर्धनारीश्वर कहा। अर्धनारीश्वर। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देखने लगे? मैं भी एक मर्द ही हूं। हाँ, बस मुझे साफ रहना थोड़ा पसंद है। साफ हाथ, साफ पैर, साफ चलना, साफ बोलना, साफ देखना, साफ सुनना, सब साफ। नदी, नाले, पेड़, पहाड़, जंगल, जानवर, यहाँ तक कि दिलो दिमाग भी साफ, बिल्कुल मेरी साफ छाती की तरह। वो कहते हैं ना कि अगर आपको इस दुनिया में प्यार चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। खुद से खुद को प्यार करना पड़ेगा, खुद के अंदर छिपे प्यार को पहचानना पड़ेगा। हाँ, मैं मानता हूं शुरुआत में थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी, शर्म आएगी, अजीब भी लगेगा, पर यकीन मानिए ये पहली सीढ़ी होगी जो आपको आपसे मिलाएगी। थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आसान भाषा में समझाता हूं। वो कभी कभी मन कहता है ना कि ये सब छोड़ छाड़ के कहीं दूर उड़ चले, पर हिम्मत नहीं होती कि अगल बगल वाले लोग क्या कहेंगे, माँ बाप क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा, ब्ला 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 ब्ला। इसी डर के आगे जीत है, और ये जीत आपको तभी हासिल होगी जब आप हिम्मत दिखाएंगे। हिम्मत, हिम्मत सच बोलने की, हिम्मत खुद से खुद को सच बोलने की, हिम्मत समाज से सच बोलने की,
हिम्मत उन सभी लोगों से सच बोलने की जिनके आप बहुत करीब हैं। आपके माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, वो सभी लोग। हिम्मत ये कहने की कि मैं नहीं हूं, कोई और हूं, और अब मैं इस मैच से कोई और न बनना चाहता। यकीन मानिए, इस मैच से लेकर उस मैच तक का फासला सिर्फ इतना ही है जितना अभी मेरे और आपके बीच। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आपके मुताबिक धरती के एक छोर से लेकर दूसरे छोर का फासला तय कर पाना बहुत मुश्किल है, पर हर सफर की शुरुआत एक एक कदम से ही तो होती है। किसी भी आर्ट में नंगी औरत या मर्द बनाने से वो आर्ट बेहतरीन नहीं हो जाता। वो आर्ट बेहतरीन तब बनता है जब आर्ट नामक सांचे में सच को ढाल दिया जाता है। Modern art is an art movement that emerged in late 19th and early 20th century. It was characterized by a shift away from traditional styles to more abstract and experimental approach. लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, घोड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी का मुझे बचपन से बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। मेरी एक सहेली हुआ करती थी, मंजू। वो और मैं, हम इतना खेलते थे बारिश में। उस दिन हमारे बोर्ड के पेपर खत्म हुए थे और जोर की बारिश होने लगी। माँ ने हमें समझाया, तो छत पे मत जाना, तुम दोनों अब जवान हो गई हो, और जवान लड़कियां अगर बारिश में भीगे तो उनके ऊपर बिजली गिर जाती है। लेकिन मंजू किसी की भी नहीं सुनती थी। उसे जैसे ही मौका मिला उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे छत पे ले गई। पूरे 2 घंटे तक हम बारिश में खेलते रहे। उसके बाद हम नीचे गए और सीधे कमरे में घुसे कपड़े बदलने के लिए। वैसे तो मैंने और मंजू ने एक दूसरे के सामने बहुत बार कपड़े बदले हैं, लेकिन उस दिन जब उसने अपने कपड़े उतारे तो मैंने देखा कि उसके शरीर पे पानी की छोटी छोटी बूंदें थी, जैसे चीनी के दाने होते हैं। उसे देखकर पता नहीं मेरे मन में कैसे सरसराहट से दौड़ने लगी। मेरे कदम मंजू की तरफ बढ़ने लगे और देखते ही देखते हमारे शरीर एक दूसरे से लिपट गया। वो एहसास मुझे आज तक याद है। लेकिन उसके बाद जो मुझे याद है वो है मेरी माँ की चीख। उस चीख को सुनने के बाद मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। रात दिन उस कमरे में बंद मैं सुनती थी कि कैसे मेरे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार सब मिलकर मेरी इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं। 3 दिन बाद एक रात अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था।
उठी तो पूरा घर सजा हुआ था। सब बहुत खुश थे। मुझे भी उठाया, नहलाया, धुलाया, दुल्हन की तरह तैयार किया। उस दिन उस आदमी से मेरी शादी करवा दी गई। अब अपनी सारी जिंदगी मैं उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरा करते करते बिता दूंगी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है एक औरत की पहचान सिर्फ उसके आदमी से है। हो नी मैं ता तैनू लैन आ गया, तू वड़ बैठी खूंजे, नी कले भौर दा चित नहीं लगदा, कले भौर दा चित नहीं लगदा, सुन्नी हवेली गूंजे लेके जाऊंगा, ओ दिमाग दिए 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 गूंजे लेके जाऊंगा। हर एक सवाल का कोई ना कोई जवाब होता है ना, फिर चाहे वो जवाब कैसा भी हो, लेकिन जवाब होगा जरूर। मगर एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया, और जो कोई इंसान उस सवाल का सही जवाब देगा ना, मैं सारी उम्र उसका नौकर बनने के लिए तैयार हूं। जब एक छोटा बच्चा अपनी मां के पेट से जन्म लेता है, उस वक्त हम ये कैसे पहचान लेते हैं कि वो एक लड़का है या लड़की? कोई बता सकता है? जब मैं छोटा था ना, तो मुझे नहीं पता था कि एक लड़का और लड़की में क्या फर्क होता है, और जब भी ये सवाल मैं किसी से करता था तो कोई मुझे बताता ही नहीं था। आपको मालूम है, काफी समय तक तो मुझे ये लगता रहा कि जिस इंसान के सिर के बाल छोटे हैं वो लड़की है, और जिस इंसान के सिर के बाल बड़े हैं वो लड़का। लेकिन फिर एक दिन स्कूल के टॉयलेट में मैंने अपने एक दोस्त से यही सवाल पूछा कि भाई, तुझे एक लड़का और लड़की के बीच का फर्क पता है क्या? तो आपको मालूम है, उसने मुझे हर एक चीज पूरी डिटेल के साथ बताई, और मुझे सब कुछ तो समझ में आ गया था, लेकिन उसके बाद एक और कंफ्यूजन पैदा हो गया। मैं को एक लड़का या लड़की? तो उसने मुझसे कहा कि अपने कपड़े उतार, अभी देखकर बता देता हूं। जैसे ही मैंने कपड़े उतारे, पता नहीं क्यों वो मुझे देखकर हंसने लगा। हंसते हंसते टॉयलेट से बाहर चला गया। जब मैं अपने कपड़े पहनकर टॉयलेट से बाहर निकला तो हर कोई मुझे देखकर अगले दिन मेरे माँ बाप को स्कूल में बुला लिया। प्रिंसिपल ने कहा, I'm sorry but this school is only for girls and boys. मेरे माँ बाप ने बहुत हाथ पैर जोड़े,
बहुत मेहनत की, एक्स्ट्रा फीस भरी, तब जाकर मुझे स्कूल में दोबारा पढ़ने की परमिशन मिली। लेकिन उस दिन के बाद से सब कुछ बदल सा गया। स्कूल का कोई भी बच्चा मुझसे बात नहीं करता था, लेकिन मुझे यहाँ बात छूता जरूर था। क्या करें, हर कोई चाहता था कि मुझे किसी ना किसी तरीके से बिना कपड़ों पे देख सके। नहीं, टॉयलेट में जाता था तो लड़के कहते थे लड़कियों वाले में जा, लड़कियां कहती थी लड़कों वाले में जा। नहीं, सभी लोग ऐसा बर्ताव करने लगे थे मेरे साथ जैसा लोग जानवरों के साथ भी नहीं करते। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं, मत करो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं, छोड़ो मुझे, 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 छोड़ो मुझे। फिर जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई पूरी करी और वो सभी पहचान पत्र बनवाए जो हर एक आम इंसान के पास होती है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। इन्हीं पहचान पत्रों के दम पर एक आम आदमी अपनी नौकरी या बिजनेस को सेट करता है, अपने और अपने परिवार का पेट पालता है। लेकिन हमारे पहचान पत्रों पर मेल फीमेल की जगह अदर्स लिखा हुआ है, और इसी एक चीज की वजह से लोग हमें दूर से नमस्कार कर देते हैं और पीठ पीछे बोलते हैं साले एलजीबीटी वाले हर जगह अपना मुंह उठाकर चले आते हैं, हमसे बराबर के हकों की बात करते हैं। अरे समाज भर धब्बा है ऐसे लोग, इसे नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? और ये लोग होते कौन है हमसे हमारा हक छीनने वाले? हम लोग समाज पर धब्बा हैं, हम लोग। तो मुझे एक बात बताइए, वो लोग कौन है जो किसी की माँ या बहन का रेप करते हैं? क्या वो लोग समाज पर धब्बा नहीं है? जो चोरी चकारी करते हैं, लूटमार करते हैं, क्या वो लोग समाज पर धब्बा नहीं है? जो धर्म के नाम पर दुनिया भटकाते हैं, क्या वो लोग समाज पर धब्बा नहीं है? अरे हमने क्या ही बिगाड़ा है किसी का जो हमें समाज का धब्बा बना दिया गया? अगर हमारे शरीर का एक अंग अलग है तो इसमें हमारी क्या गलती है? एक लड़के के अंदर एक लड़की की आत्मा है तो इसमें हमारी क्या गलती है? अगर कोई समलैंगिक होता है तो इससे सो कॉल्ड समाज का क्या ही बिगड़ जाता है? ये वही सब लोग थे जिन्होंने अपने बराबर के हक पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन मिला क्या? वो कहावत सुनिए आप लोगों ने, परिवर्तन संसार का नियम है। तो हम जैसे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन कब आएगा? कोई बता सकता है? जो कोई इंसान इस सवाल का सही जवाब देगा, मैं सारी उम्र उसका नौकर बनने के लिए तैयार हूं। बताओ ना, कब आएगा परिवर्तन? हर एक सवाल का जवाब होता है ना, तो इस सवाल का भी जवाब होगा ना। बताओ कब आएगा परिवर्तन? ये 12 से 15 साल की उम्र कितनी खतरनाक होती है, नहीं? अक्सर इसी उम्र में आपको पता चलता है कि कोई है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना, कोई है जिसे देख के आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और पेट में कुछ अजीब सी हलचल। मेरे भी हुई, लेकिन किसी लड़की के लिए नहीं,
बल्कि एक लड़के के लिए। मैंने भी उसे एक नजर भर देखने के लिए घंटों उसके घर के चक्कर काटे, और जब वो दिख गया तो मुझे भी वही मीठा सा एहसास हुआ जो हर प्यार करने वाले को होता है। लेकिन जब ये बात मेरे घर पे पता चली कि उनका एक लाडला बेटा किसी लड़के के साथ प्यार में है, तो मेरे घर पे तबाही आ गई। लिसन टू अस ओनली। बदतमीज, ये जो तुमने किया है ना, ये गलत नहीं है, पाप है, पाप। पिंटू, हमें तो ये समझ में नहीं आता कि एक आदमी आदमी के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकता है। कैसे कर सकता है? ठीक वैसे ही कर सकता है जैसे एक पंछी दूसरे पंछी के साथ करता है, एक जानवर दूसरे जानवर के साथ करता है, और एक इंसान दूसरे इंसान के साथ करता है। जब आप अपनी पसंद का कपड़ा पहन सकते हैं, जूता पहन सकते हैं, खाना खा सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, तो अपनी पसंद के इंसान के साथ प्यार क्यों नहीं कर सकते? अरे क्या फर्क पड़ता है कि वो लड़का है या लड़की? सॉरी, यस यू। पड़ता है, फर्क तो पड़ता है। डोंट यू थिंक सो? समाज के ठेकेदारों को, बड़े बुजुर्गों को, हमारे प्यारों को, अपनों को, रिश्तेदारों को, इन सब को फर्क तो पड़ता है, क्योंकि इन सब की नजर में जो गलत है सो गलत, और इन्हें वो सब सही करना है जो गलत। एक जिस्म बेचने वाली से शादी करना गलत, शादी के बाद बच्चा ना पैदा करना गलत, एक बच्चे का अपने माँ बाप को, लड़का या लड़की की पहचान को लेकर सवाल करना गलत है, किसी गरीब की बद्दुआ लेना गलत है, किसी का अचानक से दिन दहाड़े गायब हो जाना गलत। ये सब कुछ ठीक वैसे ही गलत होता है जैसे किसी 8 नंबर वाले के पैर में 6 नंबर का जूता पहना देना, या 32 की कमर वाले को 28 की पैंट। आप दिल मिलाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, छटपटाते हैं, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाते हैं। अगर मेरी इन सब बातों पर यकीन ना हो तो एक बार अपने घर वालों की आंखों में आंखें डालकर ये बात जरूर कहना। ममा, मैं बाहर से जो दिखता हूं वो अंदर से नहीं हूं, यानी कि मैं एक लड़के के शरीर में लड़की हूं या लड़की के शरीर में एक लड़का। अगर ये बात सुन के आपके घर पे तबाही ना आ गई तो फिर कहना, क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों की नजर में जो गलत है सो गलत, और उन्हें वो सब सही करना है जो गलत। आप समझ रहे हैं ना कि क्या गलत? সুখী তোরা প্রেম করিও না পীড়িত বালা না সুখী তোরা প্রেম করিও না পীড়িত পীড়িত সবাই বলে পীড়িত সামান্য নয় কলঙ্ক অলঙ্কার করে দুঃখের বোঝা বইতে হয় কাম হইতে হয় প্রেমের উদয় প্রেম হইলে কাম থাকে না কাম হইতে হয় প্রেমের উদয় প্রেম হইলে কাম থাকে না সখী তোরা প্রেম করিও না পীড়িত বালা না সখী তোরা প্রেম করিও না সখী তোরা প্রেম করিও না পীড়িত বালা না সখী তোরা প্রেম করিও না
था नाटक लास्ट वर्ड, अभिशक्ति थिएटर ग्रुप की प्रस्तुति, जिसे डायरेक्ट किया है देबिना रक्षित जी ने। अंकुश जो हमारे लाइट किए हुए हैं, अंकुश राणा। दीपक, देवायन, रवीन, प्रियांशी, मालविका, आकाश, रवीना, अदिति, सूरज, गोगो, गुरसेवक, सतनाम, राम, राजेंद्र बाट, थैंक यू सो मच।